जीनिया धोखे से दानिश से शादी करके बाद में उससे तलाक लेना चाहती है ताकि दोबारा शहराम की जिंदगी में लौट सके। वह शहराम की मोहब्बत में हर हद पार करने को तैयार होती है, लेकिन जीनिया इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि फरियाल और फिरज की शादी तुड़वाने के पीछे उसने जो बड़ी चाल चली थी उसका सच फिरज अच्छी तरह जान चुका है। अब फिरज और दानिश बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं और फिरज बहुत जल्द जीनिया की सारी सच्चाई दानिश के सामने लाने वाला होता है। दानिश अब अपने दोस्त की खातिर जीनिया से बदला लेने का फैसला कर चुका होता है। दानिश जीनिया को कॉल करता है और कहता है, जीनिया, आपने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कर दी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप अपने एक्स शौहर की यादों से कभी बाहर भी आ पाएंगी। जिस पर जीनिया बड़ी सफाई से जवाब देती है, मैं अब अपना अतीत भूल चुकी हूं। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूं। काफी वक्त बाद मैं खुद को सुकून में महसूस कर रही हूं। शहराम अब मेरा पास्ट है और मैं आपके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। दानिश मुस्कुराते हुए कहता है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो और आप शहराम को पूरी तरह भूल जाएं। लेकिन जीनिया दिल ही दिल में सोच रही होती है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है दानिश। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती हूं ताकि बाद में तुमसे तलाक लेकर फिर से शहराम की जिंदगी में लौट सकूं। दूसरी तरफ सीरत भी अपनी चालें चल रही होती है। वह बहुत होशियारी से दानिश की दौलत पर नजर जमाए बैठी होती है। इसी मकसद से वह दानिश को कॉल करती है और कहती है, दानिश बेटा, जीनिया का ना बाप है और ना उसका भाई यहां मौजूद है। मैं चाहती हूं कि तुम उसे कोई ऐसा सहारा दो जिससे मुझे भी तसल्ली रहे कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी। अगर तुम अपना घर उसके नाम कर दो तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। दानिश ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और सोचता है कि यह औरत कितनी लालची और चालाक है, लेकिन अपने मकसद के लिए वह सब कुछ मानने को तैयार होता है। इसलिए वह कहता है, आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं शादी से पहले ही अपना घर जीनिया के नाम कर दूंगा। यह सुनते ही सीरत खुशी से झूम उठती है और कहती है, बेटा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। फोन बंद होते ही दानिश के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ जाती है। वह खुद से कहता है, इतनी लालची और मक्कार औरत मैंने आज तक नहीं देखी, और जीनिया का इतनी आसानी से शादी के लिए मान जाना भी मुझे हजम नहीं हो रहा। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है और मैं उस खेल का सच जानकर रहूंगा। दूसरी तरफ फरियाल ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी शहराम उसे रोककर कहता है, फरियाल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फरियाल उसकी तरफ देखकर कहती है, जी शहराम, कहिए। शहराम बेहद जज्बाती होकर कहता है, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और को अपनी जिंदगी में लाने का सोच भी नहीं सकता। तुम जीनिया के भेजे हुए मैसेज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दो। जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है वैसा आज तक किसी ने नहीं रखा। फरियाल मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जब किसी का ख्याल रखने के पीछे मोहब्बत शामिल हो तो फिर कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। शहराम उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ऐसी मोहब्बत मैंने पहली बार महसूस की है। फरियाल, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। मैं जीनिया के साथ रहते हुए भी कभी खुद को पूरा महसूस नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी का असली सुकून मिला है। यह सुनकर फरियाल भी मुस्कुरा देती है और कहती है, अब मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। इसके बाद फरियाल ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस के काम से उसे एक साइट विजिट पर जाना होता है, लेकिन वहां अचानक उसकी मुलाकात फिरज से हो जाती है। फिरज उसके पास आकर बेहद शर्मिंदगी से कहता है, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की और आज मुझे अपने की पर बहुत पछतावा है। फरियाल उसकी बात सुनकर सख्त लहजे में कहती है, फिरज, आप यहां से चले जाइए। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दें वो कभी अपने नहीं होते। मैंने आपको अपना समझा था, लेकिन मैं गलत थी। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और उम्मीद करती हूं कि आज के बाद आप मुझे कभी रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। यह कहकर फरियाल वहां से चली जाती है, जबकि फिरज वहीं खड़ा पछतावे में डूबा उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या दानिश इतनी आसानी से जीनिया को तलाक दे देगा ताकि वह दोबारा शहराम से शादी कर सके? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।